हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और आज हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसमें प्रश्नावली 2 की हम बात करेंगे। प्रतिलोम वृत्तीय फलन या कहें तो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस बार सत्र 2021 में हमारे पास यहाँ इस एक्सरसाइज से कुल मिलाकर के 3 प्रश्न आने वाले हैं। कुल कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 3 क्वेश्चन आ रहे हैं और उनके कुल मार्क्स होंगे 7, यानी 7 मार्क्स की प्रश्नावली है। अब देखिए 3 प्रश्न कैसे कैसे होंगे। पहला जो प्रश्न है वो आपके पास वैकल्पिक प्रश्न होगा, वैकल्पिक यानी एबे सैदे वाला होगा, जो 1 अंक का होगा। तो एक प्रश्न आपको मिलेगा वैकल्पिक। ऐसे ही लघुत्रात्मक 2 अंक का एक छोटा प्रश्न आपके पास मिलेगा, जिसका आंसर शॉर्ट रूप में होगा, यानी लघुत्रात्मक प्रश्न होगा। और एक 4 अंक का प्रश्न आपको निबंधात्मक मिलेगा, नहीं क्योंकि आपके पास निबंधात्मक प्रश्नों की 3 कैटेगरी हैं, 4 अंक, 5 अंक और 6 अंक। तो यहाँ 4 अंक वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से कुल 3 प्रश्न आपके पास आएंगे इस एक्सरसाइज से। हम तीनों ही टाइप के क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए, मैं शिवराम सैनी और आप देख रहे हैं मैथ प्लस वाईटी। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एबे सैदे के रूप में आने वाले यानी वैकल्पिक प्रश्नों की। तो वैकल्पिक प्रश्नों में आपके पास पहला प्रश्न किस किस टाइप के क्वेश्चन होंगे उन पे ध्यान दे लीजिए। पहला जो प्रश्न है वो आपके पास है tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। यहाँ संख्याएं बदल सकती हैं, √3 माइनस √3 है और कुछ अन्य भी हो सकती हैं। ऐसे tan इनवर्स कोट इनवर्स की जगह कोई अन्य इनवर्स फंक्शन भी हो सकते हैं। फिर हम फिलहाल इसी की बात करें तो इसके लिए आंसर क्या होगा। तो देखो tan इनवर्स √3 तो हमारे पास सीधा सीधा ही है कि हम इस tan इनवर्स √3 को यूं ही छोड़ सकते हैं। आगे वाला जो पार्ट है वो है कोट इनवर्स माइनस में √3, लेकिन कोट में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, कि कोट इनवर्स माइनस एक्स हो तो हम इसे पाई माइनस का कोट इनवर्स एक्स कह देते हैं। तो हम इसको इसी टाइप में रिप्लेस कर देंगे। तो ये आपके पास कोट इनवर्स माइनस √3 है, तो ये कैसा बन जाएगा आपके पास पाई माइनस में कोट इनवर्स और √3, ऐसा लिखा जा सकता है इसको। तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस पाई और माइनस मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा प्लस कोट इनवर्स √3। अब देखिए tan इनवर्स √3 और कोट इनवर्स √3 की वैल्यू है वो π/2 होती है। इस सीधा फॉर्मूला है हमारे पास। तो माइनस में π/2 में से हम पाई घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस में π/2। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला है सीधा सा tan इनवर्स x प्लस में कोट इनवर्स x इक्वल टू π/2। ठीक है, सूत्र है हमारे पास, ये पढ़ा है हमने। तो tan इनवर्स √3 और कोट इनवर्स √3 की वैल्यू है वो π/2 हो जाएगी। तो आपके पास आंसर आएगा माइनस π/2। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन सी सही होगा। तो ऐसे आप निकाल के चेक कर सकते हैं आंसर क्या मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्वेश्चन सेम पहले क्वेश्चन जैसा ही है, जिसमें sec इनवर्स -2 लिखा हुआ है और माइनस में sin इनवर्स 1/2 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज कर लेंगे थोड़ा सा। क्या करना है, sec इनवर्स -2 है, इसकी जगह पर हम चेंज करेंगे कोस में। तो हमने पढ़ा है ये किस में हो जाएगा, कोस इनवर्स में, तो उल्टे हो जाएंगे माइनस में 1/2। ठीक है, संख्या -2 थी वो -1/2 हो जाएगी, जो ही सेक को हम कोस इनवर्स में लिखेंगे तो। और बाकी साइन इनवर्स सेकंड स्टेप है वो एज इट इज है 1/2। ठीक है, पढ़ा है आपने, कोस इनवर्स एक्स को हम सेक इनवर्स 1/x कहते हैं, या उल्टा कह लीजिए, एक ही बात है, दोनों में से आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। अब कोस इनवर्स सेम वही फॉर्मूला जो पहले बताया था अभी हमने कि कोट में था वो, अब हम इसमें लिख रहे हैं कोस में लिख रहे हैं। कोस इनवर्स -x की वैल्यू जो पाई माइनस में कोस इनवर्स x होती है, तो रिप्लेस कर देंगे हम यहाँ पे। कोस इनवर्स -1/2 की जगह पाई माइनस का कोस इनवर्स 1/2 और माइनस में साइन इनवर्स 1/2। तो ध्यान से देखें हम यहाँ पर, तो ये माइनस तो कॉमन आ जाएगा, कोस इनवर्स 1/2 प्लस में साइन इनवर्स 1/2, और ये वैल्यूज भी कितनी होती है, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह π/2 होती है। तो पाई में से हम π/2 घटाएंगे, तो π/2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, वही π/2। पहले -π/2 था, अब प्लस में π/2, और प्लस π/2 को हम कितना भी कह सकते हैं 90 डिग्री। तो ये आपके पास ऑप्शन है 90 डिग्री, सी ऑप्शन। तो सी ही आपके पास यहाँ पर भी आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप सोल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन को देखिए, 2 tan इनवर्स 1/2 है आपके पास, और वैल्यू है वो किस में आ रही है, सारी कोस इनवर्स में आ रही हैं। तो क्या करना है, tan इनवर्स को कोस इनवर्स में बदलना है। तो देखो हमने पढ़ा है 2 tan इनवर्स x की वैल्यू है वो कोस इनवर्स 1 - x² / 1 + x² के रूप में होती है, फॉर्मूला है। तो हम कोस में बदल देंगे इसको डायरेक्ट, क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x की जगह 1/2 पुट करना है, तो कोस इनवर्स
1 माइनस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ऐसे ही नीचे प्लस में हो जाएगा 1/4, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। सरल करेंगे तो कॉस इनवर्स, तो यहाँ आपके पास अंशों हर दोनों जगह पर ही एलसीएम 4 आएगा, तो ऊपर तो जाएगा 4 माइनस 1/4 और ऐसे ही नीचे हो जाएगा 4 प्लस 1/4। सरल करेंगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू बचेगी आपके पास कोस इनवर्स, अंश में बचेगा 3 और हर में बचेगा 5। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास पहला ही आंसर है कोस इनवर्स 3/5। ठीक है, कर सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन भी यदि एक अंक में आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने, कोट tan इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स अल्फा। देखो सिंपल सा मान है, tan इनवर्स x प्लस में कोट इनवर्स x, सीधा सूत्र है, मान π/2 होता है। अब ये चाहे x में हो, चाहे अल्फा में लिखा हो, चाहे किसी अन्य में, तो ऐसे कैसे ही रहेगा। तो कोट कितना हो जाएगा π/2 और कोट π/2 की वैल्यू है वो 0 होती है, तो आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे चेंज भी हो सकता है। tan इनवर्स प्लस कोट इनवर्स अल्फा की जगह साइन में और कोस में भी पूछा जा सकता है। कोस इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स x दिया जा सकता है, वो भी आपके पास π/2 ही होता है। और यदि ऐसा नहीं होगा तो सेक और कोसेक में हो सकता है, सेक इनवर्स x प्लस में कोसेक इनवर्स x, ये भी π/2 ही होता है। ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये तीनों वैल्यू π/2 ही रिप्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं, वो भी एबेसेडे वाला ही क्वेश्चन है। साइन इनवर्स √3/2 प्लस में 2 कोस इनवर्स √3/2। ध्यान से देखें तो यहाँ हमारे पास साइन एक पद तो है, किसमें, साइन में, तो ये हमने एज इट इज लिख दिया है साइन √3/2। और कोस के 2 हैं तो कोस के 2 को अलग अलग कर देता हूँ, कोस इनवर्स √3/2 और एक और अलग कर दिया मैंने √3/2। ठीक, ये जो फर्स्ट वाला है जो अभी बताया था ऊपर, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, ये तो बन जाएगा π/2 और कोस इनवर्स 3/2, तो देखो √3/2 की जो वैल्यूज होती है कोस में, वो होती है कोस π/6 की, यानी कोस 30 डिग्री की, तो ये वैल्यू हो जाएगी π/2 और यहाँ पे π/6, या इनवेरेंट प्रॉपर्टी लगा देंगे हम, कोस इनवर्स और कोस को छोड़ देंगे, केवल π/6 रह जाएगा। हम दोनों को ऐड कर देंगे और जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2π/3। तो ऑप्शन है 2π/3 आपके पास सी, यानी 90 में 30 और जोड़ना है 120 को हम 2π/3 कहते हैं, तो ऑप्शन सी आपके पास सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यदि और भी हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हो। जनरली ऐसे ही होंगे, या तो आपके पास मुख्य मान पूछे जाने वाले होंगे, तो मुख्य मानों से संबंधित हमने आपके पास पहले वीडियोस प्रोवाइड करवाया है एक, आप उससे पढ़ लेंगे तो आपको 1 अंक तो पक्का हो जाएगा ये वाला। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम 2 अंकों वाले क्वेश्चंस कैसे कैसे होंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, हम उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। आइए बात करते हैं 2 अंकों के क्वेश्चंस की। देखिए 2 अंकों का जो प्रश्न है उसमें आपके पास x की वैल्यू से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि x का मान बता दीजिए, या फिर किसी वैल्यू को सरल करवाया जा सकता है। आपको कोई मान मिलेगा, उसे सरल करना है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र लगा करके आप उन्हें सरल करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, एक प्रश्न लिखा है हमने, यदि 4 साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू पाई है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर भी हम सूत्रों को काम में लेंगे x की वैल्यूज निकालने के लिए। 4 साइन इनवर्स x है, 4 में से हम 3 को अलग कर देते हैं, 3 साइन इनवर्स x, और 1 साइन इनवर्स x हमने अलग कर दिया, क्यों, सूत्र अप्लाई करने के लिए। तो सूत्र को हम यूज लें उसके लिए मैंने ऐसा लिखा। अब देखो ये तो सीधा सूत्र है, तो हम सूत्र लगा देंगे यहाँ पे, तो 3 और साइन इनवर्स x और प्लस में π/2 इक्वल टू पाई। 2 अंक के क्वेश्चन से ज्यादा बड़े नहीं होंगे, छोटे ही होंगे, बस आपको सरल करना है इन्हें। पाई माइनस π/2 आप सरलतम रूप में कैसे करेंगे, इसलिए सूत्र याद होने चाहिए, तो आप सूत्रों को यूज लेंगे तो जरूर आपको आसानी होगी इनको हल करने में। तो हमने देखो सूत्र लगाया और हमें वैल्यू मिली π/2। अब इस 3 का भी हम यहाँ पे भाग दे देते हैं, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 में हम 3 का भाग देंगे तो 6 हो जाएगा, और या फिर मैं कह सकता हूँ x इक्वल टू साइन π/6, और π/6 का मतलब 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो इस प्रश्न का आपके पास आंसर है वो 1/2 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू है वो 1/2 होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 7। ये 2 अंकों के क्वेश्चन है, ऐसे ही मिलेंगे। 7वें प्रश्न को देखिए, कह रहा है यदि साइन इनवर्स 5/x प्लस में साइन इनवर्स 12/x बराबर में 90 डिग्री है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर भी हम इसे सोल्व कर सकते हैं। एक स्टेप्स को तो आप यहीं पे रख लीजिए, दूसरे का पक्षांतरण कर दीजिए 90 की तरफ, तो 90 माइनस में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 12/x हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बार बार सूत्र बता रहे हैं, साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x, इन दोनों की वैल्यू हम सरल करते हैं तो π/2 मिलती है। ये सूत्र है हमारे पास, तो π/2 मतलब 90 डिग्री। तो आप इसकी सहायता से यहाँ से वैल्यूज निकालोगे,
इस साइन इनवर्स को इधर लाओगे किसके बराबर आएगा, कोस इनवर्स के। तो ये वैल्यू हो जाएगी कोस इनवर्स, x नहीं है, x की जगह पर 12/x है तो 12/x होगा। ये साइन 5/x। आप चाहें तो साइन को कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इधर भी कोस में वैल्यू आ रही है, तो मैं इस साइन को कोस में बदल देता हूं। कैसे बदलेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, कोस इनवर्स √1 - x² होता है, x की जगह पर 5/x है तो 5/x का स्क्वायर हो जाएगा। ये कोस इनवर्स 12/x, ठीक है। सूत्र है ये चेंज करने के लिए, साइन इनवर्स x का मान है वो कोस इनवर्स √1 - x² के इक्वल होता है। मैंने समझाया भी है आपको, यहाँ पर देखिए। अब हम इसे सरल करेंगे, कोस इनवर्स को तो छोड़िए, बाकी इनके मान हैं उन मुख्य मानों को इक्वल रख दीजिए, जो जो वैल्यू यहाँ पर है। तो x की जगह पर यहाँ वैल्यू है वो है 1 माइनस में 25/x² और इधर आपके पास यहाँ पर 12/x। वर्ग कर देंगे हम, वर्ग करेंगे तो वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर 1 माइनस में 25/x², इधर होगा 144/x², ठीक है। एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ, तो ये हो जाएगा x² माइनस में 25/x² और इधर 144/x²। तो x² तो कैंसिल हो जाएंगे और बाकी को हम सरल कर देंगे। सरल करेंगे तो क्या होगा, x² इक्वल टू 144 पहले से थे, 25 हम ले आए तो कितने हो गए, 169 हो गए। तो x इक्वल टू √169, इट मीन्स 13। तो आपके पास यहाँ पर आंसर होगा 13, ठीक है। ये 2 अंक का क्वेश्चन है, आप बड़ी सिंपल इसे सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रश्न है हमारे पास 2 अंक के रूप में ही, यहाँ पर भी वैल्यू पूछी गई है 2 tan इनवर्स 1/2 और माइनस में tan इनवर्स 1/7। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 tan इनवर्स को सोल्व करते हैं। 2 tan इनवर्स 1/2 को क्या होगा इसका मान, ये होता है tan इनवर्स, सूत्र पढ़ा है हमने, अभी ऊपर भी लिख चुके हैं। 2 tan इनवर्स x की वैल्यू है वो tan इनवर्स 2x/1 - x² होती है। तो tan इनवर्स और 2x की जगह पर वैल्यू है 1/2 और नीचे 1 - 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4। सरल कर देंगे हम इसे, तो कितना मिलेगा वो देख लीजिए। tan इनवर्स अंश तो 1 हो जाएगा, नीचे हम एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो 4 - 1/4, 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा tan इनवर्स 4 और नीचे 4 में से 1 घटा देंगे 3, tan इनवर्स 4/3। अब सरल करते हैं हम इसे, tan इनवर्स 4/3, 2 tan इनवर्स 1/2 की जगह मैंने tan इनवर्स 4/3 लिख दिया है और माइनस का ही tan इनवर्स 1/7 है। हम यहाँ पे सूत्र काम में लेंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, तो क्या बन जाएगा, ये सूत्र हमने पढ़ा भी है, फिर से लिख देता हूँ यदि किसी स्टूडेंट को ध्यान नहीं है तो। tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y मान होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। तो क्या करना है यहाँ पर, tan इनवर्स x की जगह पर 4/3 माइनस y की जगह 1/7, सेम ऐसे ही नीचे 1 प्लस 4/3 गुणा 1/7। सरल करेंगे, एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर, नीचे जगह नहीं है हमारे पास तो ध्यान से देखना, सरल तो कर रहे हैं हम। tan इनवर्स एलसीएम लेंगे, अंश में भी 21 आएगा, हर में भी 21 आएगा, तो एलसीएम तो कट जाएंगे, छोड़ देता हूँ, जो वैल्यूज बचती हैं वो लिख लेता हूँ। 7 चौक 28 और माइनस में 3 और नीचे आपके पास होगा वो होगा 21 प्लस में 4, तो ये जाएंगे tan इनवर्स। आप 28 में 3 घटा दीजिए 25 और नीचे 21 और 4 25, तो tan इनवर्स 25 से 25 कट जाएगा 1, तो tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, तो ये हमारे पास π/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं हम। देखो फॉर्मूले ही हैं, फॉर्मूले याद रहेंगे, क्वेश्चन बहुत छोटा है, ये जो जितना भी लिखा हुआ है उसमें फॉर्मूले दिख रहे हैं, इसलिए ही ये बड़ा सा दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां भी एक ऐसा ही प्रश्न है जिसमें वैल्यू पूछी गई है, कितनी होगी। ये सिद्ध करवाने का सवाल भी हो सकता है कि इसमें बराबर में वैल्यू पूछ ले, ये वैल्यू 15 होती है, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध कर दीजिए 15 होता है मान। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे सोल्व करेंगे। सेक स्क्वायर दे रखा है और अंदर कोष्टक में क्या है, tan इनवर्स, ऐसे कोसेक स्क्वायर दे रखा है लेकिन अंदर क्या दे रखा है, कोट इनवर्स दे रखा है। पर सेक और tan का तो रिलेशन होता है, तो हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर को चेंज करेंगे। हम जानते हैं 1 प्लस में tan स्क्वायर है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स, और सेम ऐसा ही कोसेक स्क्वायर में भी होता है। तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे मान, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 की जगह पर कितना रख देंगे, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2, और सेम ऐसे ही है कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3। तो सेक स्क्वायर की जगह पर तो आ जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर, x की बजाय क्या है
tan इनवर्स 2 है। ऐसे ही कोसेक की जगह पर आ जाएगा 1 प्लस में कोट स्क्वायर, ये कोट स्क्वायर में होता है फॉर्मूला, और कोष्टक में x की जगह पर tan इनवर्स 3 लिखेंगे, वो कोट इनवर्स 3 लिखेंगे हम। ठीक है, ये वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार से भी लिखी जा सकती है, tan इनवर्स 2, और जो स्क्वायर लग रहा है ना हम उसको एक साथ बाहर लगा सकते हैं, और अर्थ भी यही होता है। हम सामान्य रूप से स्क्वायर को यहाँ पर tan या कोट के ऊपर लगा देते हैं, लेकिन सही रूप यही होता है जो हमने यहाँ लिखा है। ऐसे ही ये वाला पार्ट है वो कोट और कोट इनवर्स 3 हो जाएगा, हम इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। अब हम यहाँ पे इनवेरिएंट प्रॉपर्टी लगाएंगे, संवृत नियम लगाएंगे, और ये वैल्यू है वो वहां पर केवल 2 बचेगी। ठीक है, tan इनवर्स और tan हट जाएंगे। ऐसे ही यहाँ आगे 1 प्लस और कोट इनवर्स और कोट हट जाएंगे, केवल 3 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर। तो वैल्यू मिलेगी हमें 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9। टोटल हम ऐड करते हैं इनको तो ये होता है 15, तो आंसर होगा 15, और प्रूव करवाता है तो 15 के रूप में आप LHS प्राप्त कर लेंगे। LHS को सॉल्व कर लेंगे, RHS 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों पे ध्यान रखना है बिल्कुल। और देख लीजिए आप 2 अंकों के क्वेश्चंस के रूप में एक और प्रश्न है 2tan tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्यूब को सरल कीजिए। इसे सरल करके x के रूप में वैल्यूज प्राप्त करने क्या आएगी। तो देखिए यहां पर हम जो अंदर लिखा हुआ पार्ट्स है इस पे ध्यान दें, तो यहां पर हम tan इनवर्स x और प्लस में tan इनवर्स y वाला सूत्र काम में ले सकते हैं। हमने पढ़ा है फॉर्मूला, और ऊपर भी लिखा था tan इनवर्स x, ये प्लस में है, ऊपर लिखा था वो माइनस में था। क्या होता है, सेम एज इट इज tan इनवर्स x प्लस y, और नीचे माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस एक्स वाई। तो पुट कर देंगे हम वैल्यूज, x की जगह x ही रहेगा, y की जगह x क्यूब रखना है, तो ये हो जाएगा 2tan और tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स x क्यूब, तो ये हो गया 2tan, और सूत्र अप्लाई करेंगे अंदर कोष्टक में जो भी वैल्यू है उसी की जगह पर tan इनवर्स x, y की जगह पर x क्यूब, और ऐसा ही नीचे 1 माइनस x गुणा x क्यूब, ये हमारे पास सूत्र अप्लाई हो गया। बाहर 2tan है उसको हमें चेंज नहीं करना है, ध्यान रखना है वो 2tan ही रहेगा। अंदर आपके पास tan इनवर्स है, x कॉमन आ जाएगा अंश में, तो बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे है वो 1 माइनस एक्स टू पावर 4 हो जाएगी, जिसके गुणनखंड किए जा सकते हैं, तो हो जाएगा 2tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे 2 गुणनखंड होंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगी, जो बचता है शेष हम उसे लिखें, तो वो होगा 2tan और कोष्टक में tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 2tan और tan इनवर्स तो केवल 2 रह जाएगा, और आपके पास बाकी जो वैल्यूज है वो क्या हो जाएगी, x बचेगा अंदर से और 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो सरल करने पर हमारे पास ये मान आ जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपके पास आंसर होगा। ठीक है, चलिए यदि इसे सोल्व कराता है इसके तो सामने आपको कोई ना कोई वैल्यूज मिलेगी, आप उस वैल्यूज को सामने पुट कर देना और इसे सरल कर लेना, x की वैल्यू भी प्राप्त हो जाएगी। आइए, ये तो बात थी हमारे पास 2-2 अंकों के क्वेश्चंस की, ऐसे और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो थे वो हमने करा दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं 4 अंकों के रूप में आपके पास कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। देखिए 4 अंक के रूप में आपके पास क्वेश्चन हो सकता है 2tan इनवर्स sin x इक्वल टू tan इनवर्स 2 sec x, ये हमारे पास वैल्यू है। तो यहां पर इसे हल करना है, हमें कितना आएगा मान वो बताना है, यानी x की वैल्यूज क्या होगी ये हमें पता करना है। तो पता करने के लिए क्या करेंगे, हम इसे सरल करेंगे। सरल करने के लिए 2tan है तो हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे 2tan का, तो 2tan इनवर्स x की वैल्यूज हमारे पास क्या होती है, tan इनवर्स 2x, x की जगह पर आपको sin x मिला है तो sin x पुट करेंगे, और नीचे 1 माइनस का एक्स स्क्वायर मींस sin स्क्वायर x। ठीक है, ये तो हमारे पास LHS वाला भाग है। RHS है वो एज इट इज है tan इनवर्स 2 sec x। tan इनवर्स और tan इनवर्स को आप दोनों तरफ से छोड़ सकते हैं, तो बचेगा 2 sin x, और नीचे हो जाएगा एक cos स्क्वायर x। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या कहते हैं, cos स्क्वायर। इधर है 2 sec। ठीक है, tan इनवर्स हमने छोड़ दिया है, ये हो गया 2 से 2 भी कैंसिल किया जा सकता है, बच क्या गया sin x, और cos स्क्वायर को sec से गुणा कर देंगे तो sec x,
और कोस स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का मतलब होता है वो 1/कोस, तो मैं इसे 1/कोस ही लिख देता हूं, एक कोस से एक कोस कट जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स। अब देखिए इसे सरल करना है तो क्या होगा, साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स को हम किसी एक स्टेप्स को है वो चेंज करते हैं। जैसे कोस है, कोस को मैं लिख सकता हूं साइन π/2 माइनस का एक्स। सरल करेंगे हम इसे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू π/2 माइनस एक्स, और x का ट्रांसफर करेंगे दूसरी साइड तो 2x इक्वल टू π/2, और हम x का जो गुणांक है 2 उसका भाग दे देंगे π/2 में, तो 2 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 4, तो x की वैल्यूज मिलेगी π/4। ध्यान रखना उसने वैल्यूज दी है कि x का जो मान है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से π/2 के बीच में, इसलिए हमने और वैल्यूज में बात नहीं की, यहां पर π/2 माइनस एक्स लिया, नहीं तो π/2 प्लस एक्स भी लिया जा सकता था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। एक और प्रश्न है जो कि सेक इनवर्स में है, एक ऐसा प्रश्न और भी है बुक में, आप उसे भी देख सकते हो, सेम ऐसा ही है वो, कोस इनवर्स में है x/a माइनस कोस इनवर्स x/b के फॉर्म में, ये सेक में है। तो ऐसा क्वेश्चन है 2018 में आया है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप इसे जरूर ध्यान दे लें। क्या क्या है, सेक इनवर्स सरल करना है, यहाँ पर इसे x की वैल्यूज निकालनी है, तो सेक को हम कोस में बदल सकते हैं, तो चेंज करेंगे तो सबसे पहले कोस इनवर्स a/x, और ये हो जाएगा कोस इनवर्स b/x। ठीक है, उल्टा कर दिया हमने, ऐसे सेक को कोस में बदलेंगे तो ये हो जाएगा कोस 1/b और कोस इनवर्स 1/a। अब हम क्या करते हैं, a वाले पदों को एक तरफ और b से संबंधित पदों को दूसरी तरफ कर देते हैं, तो हो जाएगा कोस इनवर्स a/x प्लस में कोस इनवर्स 1/a, ऐसे ही कोस इनवर्स 1/b और प्लस में कोस इनवर्स b/x। ये मान हमारे पास आ गया। अब दोनों जगह पर हम कोस के फॉर्मूले यूज ले लेंगे, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स, सूत्र होता है xy, x की जगह a/x, y की जगह 1/a, और माइनस में √1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी a²/x², और दूसरे रूट में 1 माइनस y², y की जगह 1/a है तो 1/a²। ये तो हो गया LHS। ऐसे ही RHS में भी हम सूत्र लगाएंगे, कोस इनवर्स और 1/b इंटू b/x, ठीक, माइनस में वही √1 माइनस 1/b का स्क्वायर, और दूसरे रूट में 1 माइनस b/x का स्क्वायर करेंगे तो b²x²। ठीक, ध्यान रखना कोस इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स y का फॉर्मूला हमने यूज लिया है यहाँ पे, कोस इनवर्स xy माइनस √1 माइनस x² और दूसरे रूट में 1 माइनस y², ये होता है, हमने इसे काम में लिया है। ठीक है, तो इस सूत्र की सहायता से हमने ऐसा लिखा है। अब देखिए आगे हम इसे सरल करते हैं, तो दोनों तरफ कोस इनवर्स से हटाया जा सकता है, तो आपके पास जो शेष बचता है उसमें भी देखें तो a से a कट जाता है, 1/x बचा, और माइनस में रूट में जो भी वैल्यूज है वो है 1 माइनस में a²/x², और दूसरे में है 1 माइनस में 1/a²। ऐसे इधर भी आपके पास b से b कट जाएगा, 1/x बच जाएगा, माइनस में √1 माइनस 1/b² और √1 माइनस b²/x², ये बचेगा। अब ध्यान से देखें तो 1/x 1/x भी कैंसिल हो जाता है, शेष बचा हुआ जो पार्ट है उसका हम क्या कर देते हैं, वर्ग। वर्ग करने से रूट हट जाएंगे भाई, तो दोनों तरफ से रूट हट जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, संख्या माइनस की है उसकी जगह पर, तो 1 माइनस में a²/x² और 1 माइनस में 1/a², इधर हो जाएगा 1 माइनस 1/b² और 1 माइनस में b²/x²। मल्टीप्लाई कर देंगे हम इनको, और मल्टीप्लाई करने से x की वैल्यूज आ जाएगी। सो गुणा करते हैं, सबसे पहले 1 को 1 से 1 को a² से करेंगे माइनस के से, तो 1 माइनस a, माइनस का 1/a², माइनस को 1 से गुणा किया तो माइनस और a²/x², और माइनस माइनस गुणा हुआ प्लस, इसके अलावा a² को गुणा करेंगे हम किससे, a²/x² से, तो ये तो हो गया LHS। RHS में करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज 1 माइनस b²/x², और माइनस के 1/b² से करेंगे तो माइनस का 1/b², और माइनस माइनस गुणा होकर प्लस 1/b² इंटू b²/x², यहाँ भी b² कट जाएगा, यहाँ पर a² कट जाएगा, तो शेष बचता है, देखिए 1 और 1 ये भी कट जाएंगे, बचा क्या, माइनस में 1/a² माइनस में a²/x², और इधर माइनस में 1/b² और
माइनस में ही बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमें एक्स चाहिए तो एक्स के पदों को एक तरफ लिख लेते हैं हम और बी के पदों को एक तरफ। तो x के पदों को एक तरफ लिखते हैं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस में ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। बी स्क्वायर वाले पद को मैं इधर ले आया हूं और 1 अपॉन ए स्क्वायर को इधर ले आऊंगा तो प्लस में हो जाएगा और माइनस में 1 अपॉन बी स्क्वायर पहले से है, इन्हें सरल करेंगे हम। तो यहाँ एलसीएम आपके पास एक्स स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इधर आपके पास एलसीएम ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा तो ये भी बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बन जाएगा। ये दोनों आपके पास अंश समान है तो दोनों के दोनों कट जाएंगे, एक एक हो जाएंगे। तो क्या बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, या फिर आप इसे उल्टा करके लिख सकते हो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएगी। तो x इक्वल टू प्लस माइनस में रूट ए बी, ये वैल्यू हमारे पास होगी। ठीक है, तो x का मान है वो हमें मिल गया है, क्या होगा रूट ए बी के रूप में होगा। तो सरल कर सकते हैं आप, फॉर्मूले याद रहेंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। यहाँ पर केवल एक ही सूत्र काम आया है कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2013 में पूछा गया था। 1/2 tan इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स और 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2 है। ध्यान दीजिए, जब हमने इन क्वेश्चंस को कराया था, सोल्व कराया था, इनके वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं, और फिर भी आप इस एक्सरसाइज से संबंधित वीडियो चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दे दिया जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहां से इन वीडियोस को देख सकते हैं। ज्यादा बड़ी क्लासेस है नहीं, वहां हर एक फॉर्मूले को समझाया गया है। हमने यहाँ फॉर्मूलों की केवल बात कर रहे हैं, वहां हमने फॉर्मूलों का डेरिवेशन भी किया है। ठीक है, तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये मिल जाएंगे, या फिर आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट भी प्राप्त कर सकते हैं सेकंड चैप्टर की। तो चलिए हम बात करते हैं, जब भी हमारे पास रूट में वैल्यूज वगैरह हो तो हम उन्हें सरल करने के लिए, रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, त्रिकोणमिति अनुपातों के रूप में प्रतिस्थापन करते हैं। और देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इस कंडीशन में प्रतिस्थापन या तो tan में होगा या फिर कोट में होगा। तो देखिए सामने हमारे पास tan इनवर्स है तो हम tan में ही प्रतिस्थापन कर देते हैं। ठीक है, माना x इक्वल टू tan थीटा, ये हम रख लेते हैं इसमें। तो थीटा की वैल्यूज क्या मिलेगी, यहाँ पे tan इनवर्स x मिल जाएगी। सही है, अब हम RHS को सोल्व करते हैं क्योंकि RHS एक बड़ा भाग है। तो यहाँ पे कोस इनवर्स और 1 प्लस में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2 है। तो हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, कोस इनवर्स 1 प्लस और रूट में 1 प्लस एक्स की जगह पर रखेंगे tan थीटा, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही नीचे 1 और प्लस में tan स्क्वायर थीटा, इसका करना है रूट और गुणा में 2, और इस पूरे पे पावर है 1/2। सरल करते हैं, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, sec स्क्वायर, तो ये sec स्क्वायर थीटा में है। ऐसे ही नीचे भी 2 रूट में sec स्क्वायर थीटा और पावर है 1/2। अब हम अंश को सरल करते हैं, कोस इनवर्स 1 प्लस sec थीटा और नीचे 2 ये sec थीटा पावर 1/2। और भी सरल कर रहे हैं हम इसे, तो देखिए कोस इनवर्स यहां की बात करें तो 1 और बटे में 2 sec थीटा, और प्लस में यहां भाग देंगे तो 1/2 ही रह जाएगा, sec से sec कट जाएगा। क्या किया मैंने 2 sec थीटा का दोनों पदों में अलग अलग भाग दे दिया है। ठीक है, या फिर आप सीधे ही कोस में बदल सकते हो, मैंने भाग दे दिया है, यहाँ पर एक ही बात है, तो ये बन जाएगा sec अंश में जाएगा तो cos थीटा और बटे में 2, और ये 1/2। एलसीएम आपके पास 2 ही रहेगा, यहाँ पर वापस लेना चाहें हम एलसीएम तो 2 ही रहेगा, कोस इनवर्स एलसीएम 2, और ये हो जाएगा cos थीटा प्लस में 1। और अब 11th क्लास का हाफ एंगल फॉर्मूला काम आएगा, 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू है वो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होती है, तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये कोस इनवर्स और 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अंश हो गया, हर में 2 पहले से है, पावर 1/2 एज इट इज है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये पावर 1/2 से स्क्वायर हट जाएगा, तो आप इसे भी साथ साथ हटा दें यहाँ पर। तो बची क्या वैल्यू, कोस इनवर्स बाहर और कोष्टक में बच गया cos थीटा बाई 2, और इनवेरिएंट प्रॉपर्टी संवृत नियम लगेगा और थीटा बाई 2 बच जाएगा। अब थीटा की वैल्यूज हमने निकाली थी, ऊपर कितना आया था tan इनवर्स x, और बटे में कितना है 2, तो ये 2, ये क्या है LHS है, और यही हमको सिद्ध करना था।
तो ये सत्यापित हो गया। तो ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, आपको केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो फॉर्मूले के जरिए आप सोल्व कर पाएंगे। प्रतिस्थापन किसका होगा इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। हमने प्रतिस्थापन से संबंधित वीडियोस पहले खूब करा दिए हैं, तो आप उन्हें देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, कहता है यदि कोस इनवर्स, ये भाई इनवर्स है, 4 मत समझ लेना, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z इक्वल टू पाई, तब सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2xyz इक्वल टू 1 होता है। ऐसे क्वेश्चंस कोई भी हो, ये 10 में हो सकते हैं या फिर कोस में हो सकते हैं। दो टाइप के क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पर हैं एक्सरसाइज में, और दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आगे बाकी क्वेश्चंस ही बता देते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन सोल्व होगा 14 वैसे ही बाकी अन्य भी होंगे, 10 वाले भी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस पे फोकस करना है, कैसे सोल्व हो रहा है, सेम उसी टाइप से आगे वालों को भी हम हल करेंगे। तो देखिए यहां पर सबसे पहले जो दे रखा है उस वैल्यू को हम काम में लेंगे, कोस इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स y और प्लस में कोस इनवर्स z बराबर पाई दे रखा है। तो मैं कोस इनवर्स z का ट्रांसफर कर देता हूं सेकंड साइड, दूसरी तरफ यानी RHS की तरफ। तो ये तो सीधा सूत्र है हमारे पास, सूत्र लगा देंगे यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स वाई, ठीक है। अलग से सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अपने आप में खुद ही फॉर्मूला है। तो जो वैल्यू है यहाँ पे लिखी जा रही है वही आपके पास मान होगा इसका। पाई माइनस कोस इनवर्स जेड को हम उल्टा यूज लेंगे, फॉर्मूला हमने पढ़ा है कोस इनवर्स माइनस के रूप में। तो कोस इनवर्स माइनस जेड इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स जेड होता है। अब दोनों तरफ कोस इनवर्स है तो इसे छोड़ा जा सकता है, बाकी को सरल कर लेंगे। तो एक्स वाई और माइनस में √1 माइनस का एक्स स्क्वायर और √1 माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का जेड, ये मान कोस इनवर्स हमने यहाँ पे छोड़ दिए हैं दोनों तरफ के। जो रूट में दे रखे इस पद को पक्षांतरण कर लेते हैं और माइनस के जेड को हम इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस में जेड, और ये जो रूट वाला पद है इसको हमने इधर लिख दिया है एक तरफ। अब हम वर्ग कर देंगे ताकि रूट हट जाए, तो वर्ग करने पर तो एक्स वाई प्लस में जेड का होल स्क्वायर, और इधर भी वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस का वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर से वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2x वाई जेड और जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर। इधर गुणा करेंगे, एक को करेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर से तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस गुणा होकर प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जो कुछ कटता है हम उसे काट देंगे और जो शेष बच रहा है उसे हम अब हम यहाँ पे पक्षांतरण कर देते हैं स्क्वायर वाले पदों का। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के हैं, दूसरे पक्ष में जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, जेड स्क्वायर है ऑलरेडी प्लस का है, इसके अलावा 2x वाई जेड है और बराबर में अचर राशि 1 रह गई है, और यही हमको सिद्ध करना था। आप चाहें तो 1 को भी पक्षांतरण करके इधर 0 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 अंक का एक बड़ा क्वेश्चन था। सेम ऐसे ही और भी क्वेश्चन हैं। अब आपको ध्यान देना है, tan इनवर्स में मिलेंगे वो, देखिए आपके सामने है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई बाई 2। पहले cos इनवर्स x cos इनवर्स y cos इनवर्स z इक्वल टू पाई था, कोई बात नहीं, आप tan इनवर्स z को इधर ले आएंगे तो tan इनवर्स z इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्या बनेगा पाई बाई 2 माइनस में tan इनवर्स z, ठीक है। और इस वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, ये सूत्र है सीधा सा किसका, कोट इनवर्स z का। अब ये कोट इनवर्स में इधर tan इनवर्स में रहेगा, कोट इनवर्स को आप tan इनवर्स में बदल सकते हो, क्या बन जाएगा tan इनवर्स 1/z, और इस तरफ आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगाएंगे, और इधर tan इनवर्स z है, tan इनवर्स तो इन्वेंट प्रॉपर्टी से हट जाएगा, x y और z में आपके पास स्टेप्स रह जाएंगे, सरल करोगे तो ये मान आपको मिल जाएगा। सेकंड एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पे आप ध्यान देंगे तो 1/2 sin इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सीधा सा मान है, सूत्र है किसका है भाई, tan इनवर्स z का, और बाहर 1/2 पहले लगा हुआ है तो ये 2 tan इनवर्स x बन गया। सेकंड वाले स्टेप्स में 1/2 cos इनवर्स, ये जो वैल्यू है ये कंप्लीट है tan इनवर्स y की, कौन से इनवर्स की, 2 tan इनवर्स y की, ठीक है। जैसे वो 2 इनवर्स x है तो ये y में है तो 2 tan इनवर्स y हो जाएगा, ऐसे 1/3। और ये जो कंप्लीट tan इनवर्स में लिखी हुई वैल्यू वो किसकी वैल्यू है, 3 tan इनवर्स z की। तो 3 से 3 कटेंगे, 2 से 2 कटेंगे और 2 से 2 कटेगा, सामने 5 पाई है। अब 5 पाई हो चाहे 1 पाई हो 3 पाई हो 10 पाई हो या n पाई हो, सभी कंडीशंस में ही आपके पास वैल्यू एक जैसी ही आएंगी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स z इक्वल टू 5 पाई, और आप tan इनवर्स z को सेम जैसे कोस इनवर्स में किया था वैसे इसको इधर ले आएंगे, और ये व्यापक मान होता है, n पाई में लिख देता हूं, 5 पाई में लिख रखा है, आप n का मान कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं। तो n पाई माइनस tan इनवर्स z की जो वैल्यूज होती है
वो tan इनवर्स माइनस z होती है, ये ध्यान रखना। अब n का मान 5 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 1 रखो, यानी कोई भी पूर्णांक रखा जा सकता है n का मान, उन सब के लिए वैल्यू tan इनवर्स माइनस z होती है। तो फिर यहाँ पे आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगाएंगे और उसे सरल करेंगे, यही वैल्यू आपके पास फिर से आपके सामने आ जाएगी। सेम ऐसा ही प्रश्न और भी है आगे। आप देखिए इस बार sec इनवर्स में है, देखो sec को कोस में बदला जा सकता है, सही है ना। तो आप यहाँ से sec को कोस में बदल लोगे, ऐसे ये कोसेक इनवर्स में है, आप यहां पर भी इसे चेंज कर लोगे साइन में, या फिर आप इसको डायरेक्टली वैसे भी चेंज कर सकते हो कि ये जो वैल्यूज है वो tan में बदलोगे तो tan इनवर्स x मिलेगा, आप इसे सरल करोगे तो tan इनवर्स y मिलेगा, और इसे कोट इनवर्स को उल्टा कर लोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, tan इनवर्स में। तो ये 1/z की जगह z हो जाएगा। तो tan इनवर्स पहला वाला तो बनेगा x, इसको आप चेंज करोगे तो कोस में बदल के चेंज कर लेना नहीं तो, और ये कोसेक इनवर्स वाला है ये बन जाएगा किसमें, tan इनवर्स y में। आप रिप्लेस कर लेना x की जगह पर यहाँ पे tan थीटा, और यहाँ y की जगह पर किसको रिप्लेस कर देंगे आप, tan फाई के रूप में या tan बीटा के रूप में, जो भी आप मानना चाहें वो y से रिप्लेस कर देना यहाँ। तो ये वैल्यूज आपके पास आ जाएगी। ये 3 पाई में है, ऊपर वाले सवाल में 5 पाई था, यहाँ 3 पाई है, सेम वही सवाल बन जाएगा। इसका मतलब सिद्ध करेंगे तो भी वही चीज सिद्ध करनी है जो पहले कर रहे थे। देखो ध्यान से x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर भी x प्लस वाई प्लस जेड की ही वैल्यू है x वाई जेड, तो दोनों में सेम ही वैल्यू है। तो 3 पाई हो चाहे 2 पाई हो 5 पाई हो कितना भी हो। एक और क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z यदि एपी में है तो सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, यानी सिद्ध कीजिए ये वैल्यू होती है। अब आप एपी में है तो एपी में क्या गुणधर्म आपने पढ़ा है कि 3 संख्याएं a b और c एपी में हो या कहें तो समांतर श्रेणी में हो तो क्या होता है, तो आपके पास 2b इक्वल टू a प्लस c होता है। आप ध्यान दीजिए a की जगह पर tan इनवर्स x है, b की जगह tan इनवर्स y है और c की जगह पर tan इनवर्स z है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे 2 और b की जगह पर tan इनवर्स y, a की जगह पर tan इनवर्स x और c की जगह पर tan इनवर्स z। अब आप यहाँ पे सूत्र लगा देंगे, इधर भी सूत्र लगा देंगे, तो इनवर्स x का दोनों तरफ से tan इनवर्स हट जाएगा, x y z में सरल करना, आपके पास ये जो समीकरण लिखी हुई है ये आ जाएगी। तो गाइज ये आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे, और इससे पहले भी हमने कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की एक पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा रखी है। साथ साथ इस कंप्लीट वीडियो में जो हमने समझाया है इस पूरे की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही पहले जो प्रोवाइड करवाई गई थी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की एक लिस्ट, वो भी हम आपको फिर से प्रोवाइड करा देंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।